हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है ब्लैक एंड ऑरेंज में। तो पिछली वीडियो हमारी रही है बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि हमने बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया था। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमने बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया है। रेफरेंस इमेज मैंने अभी के लिए हाइड की हुई है। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि डिटेलिंग इसी वीडियो की इंफॉर्मेशन है कि मेरी जो वीडियोस होंगी डिटेलिंग वाले पार्ट की, वो मैं एक बार में एक वीडियो नहीं डालूंगा, राइट। ये डिटेलिंग वाला पार्ट है। आपको बहुत कम ऐसी वीडियोस होंगी जो डिटेलिंग के ऊपर बनी है, राइट। ऐसे हल्की हाई डिटेलिंग के ऊपर बहुत कम ऐसी वीडियोस मिलेंगी। तो मैंने यहाँ पे ये सोचा है कि मैं हर एक पार्ट जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है वन बाय वन, उनकी हर एक वीडियो मैं यहाँ मैं बना के अपलोड करूँगा। चाहे वो 10 मिनट की हो, 5 मिनट की हो, 30 मिनट की हो, 25 मिनट की हो, चाहे 1 घंटे की हो। मैं यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे वॉल पे काम करना है, सॉरी, वॉल पे काम करना है। जैसे इसकी जो डिटेलिंग है ये वॉल पर ही है ना। तो मैं सिर्फ इस पर ही काम करूँगा, उसकी एक वीडियो आपको मिलेगी आज। ओके। फिर नेक्स्ट डे मैं रोड पे काम करूँगा, जो इसकी हाई डिटेलिंग है उस पर काम करेंगे, फिर उसकी वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिलेगी। ऐसे ही करके ये फिर इस पर, फिर इस पर, फिर इस पर, फिर इस पर, ऐसे ही करते करते आपको फिर इसमें भी आपको डिटेलिंग मिलेगी, राइट। तो ऐसे ही आपको एक एक वीडियो, एक एक पर ऑब्जेक्ट के डिटेलिंग पर वीडियोस आपको मिलेंगी, राइट। ये मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इससे क्या होगा कि भी मैं डिटेलिंग करूँगा, आपको बार बार अगर वो देखोगे, ये मैं अगेन बार बार आपको वही सेम चीज़ समझाऊंगा, तो शायद आपको अच्छे से समझ आ जाए, राइट। हो सकता है आपको वॉल वाले में कंफ्यूजिंग आए, राइट। पहली वीडियो में कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आए, तो आप कमेंट भी पूछ सकते हैं। या फिर हो सकता है आपको रोड वाले डिटेलिंग में वो चीज़ समझ आ जाए जो आपको इसमें समझ नहीं आई, राइट। तो वही मेरा कहने का मीन्स है कि अलग अलग मैं डिटेलिंग बनाकर फिर अपलोड करूँगा, उससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ज़्यादा कुछ नया सीखने को मिलेगा, राइट। एक चीज़ और है, मैंने हाँ, मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर मैंने एक दो चीज़ें नोटिस की हुई है जो कि हमें सही करना ज़रूरी है, राइट। कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बार जब आपका बेसिक स्ट्रक्चर बन जाए, तब आपको क्या करना है, आपको एक बार उसको ध्यान से देखना है, ऑब्जर्व करना है कि कहीं आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, या फिर कहीं कोई चीज़ रह तो नहीं गई बेसिक स्ट्रक्चर में। हमेशा ध्यान रखना कि आप कुछ भी बनाओ, एंड में जब वो बन जाए उसको फाइनलाइज करना ज़रूरी है, राइट। सेकंड स्टेप पर जाने से पहले उसको फाइनल देखना समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा है, आप यहाँ पे रोड के ऊपर देख रहे हो ये चीज़, ये सीन बना हुआ है, राइट। यहाँ पर वो स्पेस कम लग रहा है मुझे, राइट। अब इसको कैसे फिल करूँगा मैं, वापस तो इससे मैं नहीं बताऊँगा, है ना। तो यहाँ पे हम दो तीन चीज़ें कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या सोच रखा है, मैं यहाँ पे अगर शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा ऊपर और कर दूँ, राइट, तो ये थोड़ा सा गैप आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये सीन क्रिएट हो रहा है, मतलब ये हवा में लग रहा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो इसको कैसे सही करें, सिंपल तरीका है, हम एडिट मोड में आएंगे, टैप प्रेस करेंगे, एडिट में आए और वर्टेक्स। यहाँ पर एक प्लस बेनिफिट हो गया, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मिरर से हमें बहुत हेल्प मिलती है। अब मैं सिर्फ इस पर काम करूँगा और इस पे और इन दोनों में अपने आप वो वर्क करने लगेगा, राइट। तो इस इतनी ज़्यादा मेहनत से हम बच गए। मैं फ्रंट व्यू में आया, एक्सरे किया और ये जेट से इन दोनों को सेलेक्ट किया, राइट। अब मैं यहाँ पे जी प्रेस करके जैग एक्सेस में इसको नीचे ले आया, ये देखो। तो ये हमारा हो गया,
ज़्यादा अब मैं कुछ करना ही नहीं पड़ रहा इसमें, है ना। एक चीज़ मुझे यहाँ पे एक चीज़ और लगी कि ये ऐसे है, दरवाज़ा थोड़ा इस तरफ बन चुका है हमारा, है ना। तो इसको थोड़ा सही करना होगा, इसको सेंटर में लाना होगा, राइट। तो सबसे पहले मैं अगर इसका ओरिजिन सेंटर में रखूँ और इसका भी ओरिजिन मैं सेंटर में रखता हूँ, राइट। अब मैं चाहता हूँ ये इसका जो सेंटर पॉइंट है वो इसके बीच में आए, मतलब ये शिफ्ट हो थोड़ा। और जी प्रेस करके मैं, हाँ इतना मुझे सही लग रहा है, ठीक है। अब पीछे का जो वॉल का है उसको हम चेंज करेंगे। शिफ्ट वर्टेक्स में गए और यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो आप, जो हमने कटआउट किया है, ये भी मैं आपको, ये मैंने क्यों किया, डोर का शिफ्ट क्यों किया, क्योंकि मैं आपको एक बार दिखाना चाहता था कि एक प्रॉब्लम फेस कर सकते हो आप मेरी पिछली वीडियोस में द्वारा। तो जैसे आप ये कटआउट लगाते हो ना, इसको मैं अभी हाइड करता हूँ। जब आप ये कटआउट लगाने के बाद इसको एडिट कैसे कर सकते हैं, आप अगर एडिट मोड में जाओगे, कोई से में भी जाओगे, एजेस वर्टेक्स या फेसेस, तो ये चला जाएगा, राइट। ये चला गया, ये नहीं है। इसका क्या मीन्स हुआ कि जब भी हम एडिट मोड में जाएंगे ये गायब हो जाएगा, राइट। ये जो बुलियन हमने जो अप्लाई किया है वो चला जाएगा। तो इसको हम कैसे सही करें, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है कटर। इसको एडिट करना है और हमें इसका कटर को यूज़ करना होगा। अब जो हमारा डोर है उसको ऑन करते हैं, एक्सरे पे गए। अब मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया हुआ है, कटर को, जिससे हमने इसको क्रॉप किया था उसको सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं इसको इसके वर्टेक्स में जाऊँगा, इसके एडिट मोड में जाऊँगा, राइट। एक्सरे पे गए और इसके मैंने लेफ्ट साइड को सेलेक्ट किया और एक्स डायरेक्शन में मैं यहाँ पे आया। अब आप देख सकते हो कि ये अब सेंटर में मुझे लग रहा है, पर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि नीचे गैप का यहाँ पे इशू आ रहा है, इसको चेंज करना है हमें। तो ये सीन हमारा बन चुका है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको हाइड करूँ तो जो हमने अंदर वाला जो कट किया था वो हमारा सही लग रहा है ना, तो उसको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ एक चीज़ और है, कभी कभार आपके साथ क्या होता है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, और बहुत छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। आप देखोगे, आप टैप प्रेस करोगे ना, यहाँ पे कुछ आता नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है, राइट। ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे आप टैप प्रेस करते हो तो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट फेसेस वर्टेक्स वो आते हैं ना, तो ये कभी शो नहीं होते, तो हमें ऐसा लगता है कि सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई है या ये हैंग हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ सेलेक्ट ही नहीं होती है, राइट। अभी यहाँ पे ये सिलेक्ट है इसलिए ये आ रहा है। और जैसे कि मैं इसको हाइड कर दूँ, राइट, अब देखो ये चला गया और यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट नहीं है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा ये आ गया। तो सिलेक्शन होना पहले बहुत ज़रूरी है, तब जाके ये आता है। एक चीज़ यहाँ पे सही हो चुकी है, हमारा डोर सेंटर में तो लग रहा है मुझे, ओके। एक चीज़ मुझे और लगा था, ये आप देख सकते हो नीचे, तो देखा मैंने जब ध्यान से देखा कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर खुद से ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें मुझे सही करनी चाहिए, राइट। आप ये डोर पिलर देखोगे, ये मैंने जो बनाया है ये इसके पास में ही है ना, ज़्यादा आगे नहीं निकला है। और मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको बहुत आगे निकाल दिया है। तो मैं लेफ़्ट वाले ऑप्शन में गया, लेफ़्ट में गया और इसको मैं पीछे करूँगा वाई एक्सिस में। ज़्यादा नहीं करना है, अब ज़्यादा मत करिए, इतना करना है तो इतना भी कर सकते हैं, राइट।
अब आप सोच रहे होंगे ये ऐसे मतलब राउंड नहीं है शेप और स्मूथ नहीं है, वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब हम इसकी डिटेलिंग करेंगे तब ये सही हो जाएगा। अब इसके कटर की हमें कोई नीड नहीं है तो हम इसको हाइड करेंगे। ये क्यूब हम मॉडलिंग वाले पार्ट में डाल देंगे और इसको लिख देंगे पिलर। ठीक है। अब अब हम काम करेंगे वॉल पे। तो ये हमारा बन चुका है, ये भी हमारा। अब आप बार बार इसी पर आपका ध्यान जा रहा होगा, मेरा भी जा रहा है, राइट। आपका इस पर भी ध्यान जा रहा होगा, ये नीचे निकला है उसमें नहीं निकला है। तो इन सबको हम डिटेलिंग पर काम करेंगे तब हम इसको सही करेंगे, राइट। अभी हम सिर्फ वॉल पे काम करते हैं। स्लैश। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप रेफरेंस को देखो ध्यान। यहाँ पे आप देख रहे हो ये कट लगे हुए हैं, ये ऐसे कट लगे हुए हैं। इसका एक कह सकते हैं एक एड ऑन आता है। अ, मेरे पास बहुत सारे एड ऑन मैंने इंस्टॉल करके रखे हैं, तो मुझे अभी वो वाला एड ऑन याद नहीं आ रहा है। पर डेफिनेटली मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, बहुत जल्द उनकी वीडियोस आने वाली है। अ, अभी हम यहाँ पर मैनुअली काम करेंगे, राइट। तो ये जो शेप है, समझने की कोशिश करते हैं, ये वाला पहले बनाएंगे हम, राइट। तो ये कैसे बना हुआ है, ये तिरछा गया हुआ है, ऐसे में है, यानी सीधा ऐसे में रुका हुआ है, राइट। तो हम भी कुछ इस तरह का ही क्रिएट करेंगे। और मैश क्यूब, वर्टेक्स पे हम करेंगे तो ये वर्क करेगा, सेम चीज़ यहाँ पे वर्क करेगी। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये भी सिलेक्ट था हमारा एम। मैं चाहता तो इसको कम भी कर सकता था, पर मैंने इसको ज्वाइन किया, क्यों किया देख बताता हूँ। अब फिर से हम इनको सिलेक्ट करते हैं, स्लैश। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे 3 लाइन क्रिएट हो रही है, 1 2 3। ये एक फुल है, एक हाफ हाफ है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, ताकि पीछे की जो लाइट है वो हमें शो हो, राइट। अब फिर से हम यहाँ पे क्यूब लेंगे। हो चुका है, राइट। तो ये कुछ इस तरह का बन चुका है। हम स्लैश प्रेस करेंगे और देखेंगे। अब थोड़ी आपको लग रहा होगा, थोड़ा थोड़ा सा आपको ऐसा फील आ रहा होगा कि हाँ, अब थोड़ा डिटेलिंग वाले पे काम काम कर रहे हैं, राइट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो वॉल वॉल पे हम काम करने वाले थे, ये क्या बना रहे हैं। तो ये वॉल का ही वर्क है, राइट। पीछे आप देखो रेफरेंस। अच्छा ये भी जा रहा है, ठीक है। तो आप देखो ये तो वॉल वॉल पर ही तो है, तो वही सीन हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। अब फिर से मैं ये लेता हूँ, फिर से ये लेता हूँ स्लैश, राइट। अब यहाँ पर बगल वाला पार्ट हमें क्रिएट करना है, दिस वन। यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें क्लियर विजिबल नहीं लग रही है, जैसे कि ये क्या है लाइन। ये मुझे समझ आ रहा है, ये लाइट जैसे 4 हम बना सकते हैं, ठीक है। भाई यहाँ पे ये स्क्वायर शेप में ये मुझे सही लगा। ये हम क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे 3 हम क्रिएट कर सकते हैं। और फिर उसमें सब स्क्वायर मॉडल या ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक। और वॉइस ओवर भी क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये लूँगा और
चीज़ और मैं यहाँ पे करूँगा, ये इसको हमें सॉफ्ट बनाना है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। ठीक है। अब एक चीज़ और है यहाँ पर, हमें एक और फिर से वेबल करना होगा ऊपर वाला पार्ट, ये ऐसे में वेबल करें। अब आप इन्हें देख सकते हो यहाँ पर, यही पहली वाली वीडियो में मैं आपको यही बता रहा था मॉडलिंग की, कि कभी कभी क्या होता है, मैं स्लैश प्रेस करूँ, ये कभी कभी ये इश्यू दे देता है। ये आप देख रहे हो, ये वेबल नहीं हुआ है, राइट। और आप देखो ये वेबल हुआ है पर ये फ्लैट जा रहा है, ये वेबल नहीं हो रहा है। वेबल मीन्स क्या होता है, दो चीज़ों को बीच में से स्प्लिट करना, राइट। अगर उसमें हम एजेस ऐड करेंगे तो वो स्मूथनेस आता है, और एजेस अगर बीच में से स्प्लिट करेंगे, अगर उसमें एजेस नहीं देना है तो वो कुछ इस तरह का बनता है, कट आउट करता है, राइट। पर यहाँ पर ये आप देख रहे हो, ये एक एजेस है बीच की जो हमारी, जैसे ये एक एजेस है, ये यहाँ पर है, पर ये यहाँ पर ये स्प्लिट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका एक रीज़न है, इस पहले अनडू करता हूँ, ये हटा के फिर से स्प्लैश स्प्लैश। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन है दो भागों में बट जाए, है ना। फिर उसको सॉफ्ट करेंगे एजेस ऐड करके, तो वो कैसे होगा, वो यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है वेबल। क्यों? क्योंकि हमारा जो अप्लाई है वो हमें अप्लाई करना होगा ऑल ट्रांसफॉर्म में, राइट। वो हमारा चेंज हो चुका है। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, फिर कभी इस पर वीडियो बनाऊंगा मैं कि ये क्या होता है, अप्लाई क्या होता है ये, फिर कभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा सारे ये कब यूज़ होते हैं। सबसे ज़्यादा आपको ये ही यूज़ होते हैं, ये मैं बताऊंगा जब ये एनिमेट करते हैं, एनिमेशन करते हैं तब काम आते हैं, राइट। तो हम एजेस में गए, ये सेलेक्ट किया हुआ है। अब आप, मैं देखो लेफ्ट व्यू में दिखाता हूँ। अब आप देखो ये दो एक लाइन है, इन दो एक लाइन को ये दो लाइन में डिवाइड कर देगा। देखो देखो ये किया इसमें, मैं यहाँ पे एजेस हटा देता हूँ तो ये किस तरह से स्प्लिट कर रहा है। जो हमारी ये लाइन है ना ये वही रहेगी, साथ में ये अलग से डिवाइड कर देगा, कम कर देगा, राइट। अब मैं इसको इतना चाहता हूँ, सिर्फ इतना, और इसमें मैंने बहुत कम एजेस ऐड कर दिए, कम से कम 2 या 3। ठीक है। अब आप देख सकते हो ये थोड़ी स्मूथ हो गई है। अब यहाँ पे देखो लाइन आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि हमने इसको स्मूथ नहीं किया है। जब शेड से स्मूथ करेंगे तो आप देख सकते हो ये लाइन सही हो गई है। पर यहाँ पे ब्लैकनेस ये क्रिएट हो रहा है, इसका मीन कि आपका जो नॉर्मल है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो इसको ऑटो स्मूथ करते हैं तो ये 60 डिग्री 30 डिग्री सॉरी 30 डिग्री पर ये सही कर देता है। अगर मैं यहाँ पे इसको 60 डिग्री करूँ, एक्चुअल में ये 60 डिग्री लेता है, जब हम स्मूथ करते हैं तो ये 60 डिग्री पर वर्क करता है। अभी आप देख रहे हो, देखो ये ये डिफॉल्ट होता है 30 डिग्री, जिससे कि ये इसको ऑटो स्मूथ सही कर देता है, राइट। स्लैश प्रेस किया अगेन। अब अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये यहाँ पर है। अब मैं इसको यहाँ लेकर आना चाहता हूँ, राइट। अब आपको पता है यहाँ पे कौन सा मॉडिफायर यूज होगा, यू राइट, मिरर, डेफिनेटली। बट उसके लिए आपको इसका पॉइंट कर्सर में लाना होगा, जो कि पहले से ही है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमने अप्लाई किया है, जो चेंज था ऑब्जेक्ट में गए, अप्लाई किया हुआ है हमने और ट्रांसफॉर्म पे। हम सिर्फ स्केल पे भी कर सकते हैं, रोटेशन पे भी कर सकते हैं, और लोकेशन पे भी कर सकते हैं। सॉरी, जब हम इस पर अप्लाई करते हैं तो ये ऑटोमेटिक कर्सर जहाँ पर हमारा व्यू पोर्ट है उसके सेंटर वाले पॉइंट पर ये ऑटोमेटिक पहुँच जाता है। मैंने भी कभी ट्राई नहीं किया, एक चीज़ मैं यहाँ पे ट्राई करना चाह रहा हूँ। मैं इसका जो कर्सर है ये यहाँ पर लगा रहा हूँ, राइट। और इसका जो पॉइंट है इसको मैं सेंटर में कर रहा हूँ, ये देखो। अब मैं दोबारा से इस पर अप्लाई करूँगा। ये मुझे नहीं पता है, मैंने कभी ऐसा ध्यान नहीं दिया, मैं आज ट्राई करके देख रहा हूँ, राइट। मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये मैं जब अप्लाई करूँगा तो क्या ये जो पॉइंट है वो सेंटर में आएगा या फिर यहाँ आएगा।
राइट। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये 3D कर्सर पर जाएगा या फिर ये जो हमारा व्यू पोर्ट है उसका जो सेंटर पॉइंट है ये वहाँ आएगा। ऐसी चीज़ें आपको ट्राई करनी है। मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया है, पर आज मैं यहाँ पे ध्यान दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अप्लाई मैं हमेशा अप्लाई करता हूँ, फिर वेबल करता हूँ। मुझे ये पता है कि ये यहाँ पर आ जाता है, पर मैंने कभी ये फोकस नहीं किया कि ये 3D कर्सर पे आता है कि मेन जो हमारा सेंटर पॉइंट है वहाँ आता है। तो हम अप्लाई करके देखते हैं। हाँ, तो ये हमेशा सेंटर पॉइंट में आता है, ना कि ये कर्सर पॉइंट में आता है, राइट? कर्सर पे आता है। तो मुझे आज नई चीज़ पता चली। वो क्या है कि हम जब अप्लाई करते हैं तो ये हमेशा सेंटर पॉइंट में आता है। तो ये आज मुझे कुछ नया सीखने को मिला है ना? तो ऐसे ही आप भी ट्राई करते रहिए, नई-नई चीज़ें आप सीखते रहिए और नए-नए तरीके निकालते रहिए। हाँ, एक चीज़ और मैं आपसे कहूँगा, अगर आप मेरे प्रोजेक्ट पर मतलब मेरे साथ-साथ मॉडलिंग करना सीख रहे हो और आपको अगर कुछ नया सीखने को मिलता है, तो आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट में। मुझे बताइए कि आज मैंने यहाँ पे कुछ नया सीखा। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि आपको सच में कुछ नया आपने सीखा है और मुझे कुछ वो नया लगता है और वो चीज़ मुझे नहीं मालूम, तो मैं डेफ़िनेटली वो चीज़ यहाँ पर मैं शेयर करूँगा। आपका नाम, आपका मतलब आईडी, यूट्यूब आईडी सब उसमें मेंशन होगी कि इन्होंने मुझे कमेंट में बताया कि ये कुछ नया है जो कि मैंने यहाँ पे सीखा है, राइट? वो मैं आपको वीडियो शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू यहाँ पे मेंशन करूँगा, राइट? तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने क्या नया सीखा है मेरे ये सीखने के बाद। तो आगे बढ़ते हैं। मैं अब इस पर आसानी से मिरर अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम मिरर अप्लाई करेंगे। मॉडिफायर में गए, मिरर, देखो ऑटोमेटिक। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रही होगी, ये खराब कर रहा है, राइट? तो इसको सही करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ।